अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से जो हमारा पहला लेक्चर है, चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में, जिसमें से 7 चैप्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स इसलिए पहले करवा रहे हैं कि 56 मार्क्स 85 में से आपके ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सॉल्व होंगे। 66% ये मार्क्स बनते हैं आपके पार्ट 2 की केमिस्ट्री के। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट लेते हैं। पहला जो है वो है हमारे पास ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ लोगों का कहना ये था, इब्तिदा में जो केमिस्ट थे वो उनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मेनली जो है वो लिविंग थिंग से डिराइव किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम यहां पर लिखेंगे कि लिविंग बॉडीज, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से उनका कहना यह था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट थे जेकब बेrzelius। उन्होंने 1805 में एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने यही बात कही थी कि जो लिविंग बॉडीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का असल सोर्स वही है। Organic compounds can be made or synthesized by or within living bodies, and these compounds can never be synthesized in the laboratory. ये कहा था जेकब बेrzelius ने वाइटल फोर्स थ्योरी में। वाइटल फोर्स थ्योरी काफी अर्से तक केमिस्ट के लिए फ्रूटफुल भी रही, बहुत से केमिस्ट ने इसको एडमिट भी किया, लेकिन चूंकि ये हमारे पास फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक अंदाजा था, लॉ नहीं बना था, ये एक थ्योरी थी। तो इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया था। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। कैसे रिजेक्ट किया था? इन्होंने एक कंपाउंड था NH4CNO, इसको हम कहते हैं एमोनियम साइनेट। इन्होंने लेबोरेटरी में एमोनियम साइनेट से एक और कंपाउंड बना दिया जिसको हम कहते हैं NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया। ये पहला कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था वो यूरिया था। अब यहां पर एमसीक्यू आ सकता है, which of the following was synthesized first organic compound इन लेबोरेटरी। अब उसके अंदर हमें वो ऑप्शन दे सकता है यूरिया सिंपली, ऑप्शन बीटा दे सकता है वो आपको कार्बोनाइल, डाइएमाइड, ऑप्शन 4 भी दे सकता है वो आपको एमोनिया,
और फंक्शन डेल्टा दे सकता है वो आपको बोथ अल्फा एंड बीटा। तो आप यकीनी तौर पर इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ रखा है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो यूरिया का आयुपेक नेम है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रिंसिपल्स केमिस्ट्री ने हमारे पास वेरीफाई किया है, जो उन्होंने बनाया है, वो कार्बोनाइल डायमाइड है। तो हमारे पास इसका यूरिया भी बन सकता है और कार्बोनाइल डायमाइड भी बन सकता है। तो इसके लिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यूरिया जो हासिल किया गया था वो कहां से हासिल किया गया था? इट वॉज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। यूरिया वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब यूरिया तैयार हो गया तो केमिस्ट को ये बात पता चल गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से हासिल नहीं किए जा सकते। लिविंग बॉडीज के अलावा भी उनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज खुद बना सकते हैं। दे कैन बी मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो फिर जो है हमारे पास आगे केमिस्ट ने एफर्ट की और उन्होंने फिर मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए। टिल डेट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि वो ये देते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज देयर डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देते हैं। और जो केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा जो एक काम की बात है, आप स्टूडेंट्स ये नोट कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का लिंक डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास वो ये कहते हैं कि हमारे अगर कार्बन और हाइड्रोजन का लिंक डायरेक्ट नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पर पूरा नहीं होता, तो और वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर कह सकते हैं CnCl। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो डायरेक्ट लिंक है वो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ है और फिर इस कंपाउंड का पूरा Cl के साथ है। तो फिर इसे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो CH3CHCl3, अब हमारे पास यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक है, तो फिर ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिलहाल के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।